बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था श्वेतवन। श्वेतवन अपनी सुंदरता, घनी बांस की झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए जाना जाता था। इसी जंगल में पांडा का एक बड़ा झुंड रहता था। ये झुंड हमेशा मिलजुल कर रहता, साथ साथ खाता पीता और खतरे के समय एक दूसरे की मदद करता। झुंड के सारे पांडा ताकतवर और भारी भरकम थे, सिवाय एक छोटे से पांडा के। उसका नाम था चीनी। चीनी बाकी पांडा से अलग था। उसका शरीर दुबला पतला, कमजोर और छोटा था। जब भी झुंड खेलता, दौड़ता या बांस की मोटी टहनियां तोड़ता, चीनी पीछे रह जाता। साथी पांडा हंसते और कहते, अरे चीनी, तुझसे तो गिलहरी भी तेज भाग जाती है। चीनी मुस्कुराता, लेकिन अंदर से उदास हो जाता। हालांकि चीनी में एक ऐसी खासियत थी जो किसी और पांडा में नहीं थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। वो हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और याद रखता। उसे ये मालूम था कि किस पेड़ पर सबसे नरम बांस की पत्तियां उगती हैं, किस रास्ते पर चलते ही नदी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और किस कोने में खतरनाक जानवर छिपे रहते हैं। झुंड में किसी को उसकी बुद्धि पर ध्यान नहीं था। सब उसे सिर्फ कमजोर पांडा मानते। लेकिन चीनी जानता था कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। एक दिन जब सारे पांडा खेल रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सब डरकर भागे, लेकिन चीनी चुपचाप बैठा रहा। उसने गौर किया कि सरसराहट असल में एक छिपकली की थी, कोई बड़ा जानवर नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि अगर हर खतरे को समझदारी से देखा जाए तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती। चीनी के मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। वो सोचने लगा, शरीर से मैं चाहे कमजोर हूं, लेकिन दिमाग से मैं किसी से कम नहीं। एक दिन सबको ये मानना पड़ेगा। दिन गुजरते गए। झुंड के बाकी पांडा अक्सर चीनी को मजाक का पात्र बनाते। कभी बांस तोड़ते समय उसे कमजोर कह देते, तो कभी दौड़ में पीछे रह जाने पर चिढ़ाते। लेकिन चीनी अब पहले की तरह उदास नहीं होता था। वो चुपचाप सब कुछ सुनता और मन ही मन ठान लेता कि एक दिन सबको अपनी असली ताकत दिखाएगा। चीनी का समय अधिकतर जंगल का निरीक्षण करने में बीतता। वो पेड़ों के बीच के रास्ते याद करता, जानवरों के ठिकाने पहचानता और बांस की किस्मों का अध्ययन करता। उसने सीखा कि कौन सी पत्तियां पोषण से भरपूर होती हैं और कौन सी खतरनाक। धीरे धीरे उसकी जानकारी इतनी बढ़ गई कि वो पूरे श्वेतवन का मानचित्र अपने दिमाग में बना सकता था। एक दिन झुंड नदी किनारे खेलने गया। नदी गहरी और तेज बहाव वाली थी। बाकी पांडा पानी में उछल कूद कर रहे थे, लेकिन चीनी किनारे बैठकर पत्थरों की दिशा और बहाव का अंदाजा लगा रहा था। अचानक एक छोटा पांडा फिसलकर पानी में गिर पड़ा। सब घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बचाएं। तभी चीनी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने देखा कि बहाव जिस तरफ जा रहा है, उस दिशा में कुछ बड़े पत्थर निकले हुए थे। उसने सबको चिल्लाकर कहा, उस पत्थर की तरफ दौड़ो, वहीं से उसे पकड़ सकते हो। बाकी पांडा पहले तो हैरान हुए, लेकिन उसकी बात मानकर भागे और सचमुच छोटे पांडा को पत्थर के पास जाकर पकड़ लिया। झुंड में पहली बार सबने महसूस किया कि चीनी सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। कई पांडा ने कहा, अगर चीनी ना होता तो आज हमारा साथी बह जाता। उस दिन से चीनी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वो खुल के बोलने लगा और सलाह देने लगा। धीरे धीरे सब उसकी बात सुनने लगे। फिर भी कुछ पांडा ऐसे थे जो उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। वो सोच पे, दिमाग से चालाक होना एक बात है, लेकिन जंगल में ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। चीनी चुप रहा। वो जानता था कि समय ही एक दिन सबको सच्चाई दिखाएगा। एक रात श्वेतवन में अजीब हलचल मची। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी धुंधली पड़ गई थी। अचानक जंगल में भेड़ियों का एक झुंड घुस आया। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे भूखे थे। पूरे पांडा झुंड में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। भेड़िए संगठित थे और उन्होंने पांडा को चारों तरफ से घेर लिया। ताकतवर पांडा भी डर गए, क्योंकि भेड़िए तेज और चालाक थे। ऐसे में चीनी ने तेजी से हालात का जायजा लिया। उसने देखा कि भेड़ियों की नजर बांस के मैदान पर है, जहां पांडा अक्सर इकट्ठे होते थे। चीनी तुरंत चिल्लाया, सब मेरे पीछे आओ, बांस की झाड़ियों के रास्ते चलो, वहां भेड़िए आसानी से नहीं घुस पाएंगे।
पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भेड़िए पास आने लगे तो पांडा उसके पीछे भागे। चीनी आगे आगे रास्ता दिखाता गया। झाड़ियों में कांटे थे और रास्ता संकरा, लेकिन भेड़ियों के लिए ये और भी कठिन था। पांडा सुरक्षित निकल आए, मगर खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। भेड़िए अभी भी पास ही मंडरा रहे थे। तब चीनी ने अपनी सबसे बड़ी योजना बनाई। उसने सब पांडा से कहा, झाड़ियों के आगे वाली घाटी में बड़े पत्थर हैं, अगर हम उन्हें धक्का दें तो भेड़ियों का रास्ता बंद हो जाएगा। सब पांडा ने मिलकर पत्थरों को ढकेला। जैसे ही भेड़िए झाड़ियों से बाहर आए, पत्थर लुढ़क कर नीचे गिर गए और उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। भेड़िए हार मानकर लौट गए। पूरा झुंड चीनी की बुद्धि से बच गया। ताकतवर पांडा, जो पहले उसे कमजोर कहते थे, अब हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। किसी ने कहा, चीनी, आज अगर तू ना होता तो हम सब खत्म हो जाते। चीनी मुस्कुराया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असली ताकत को सबने पहचान लिया है। भेड़ियों की घटना के बाद श्वेत वन के पांडा झुंड का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब कोई भी चीनी को कमजोर नहीं कहता था। सब समझ चुके थे कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी होती है। चीनी अब झुंड का मार्गदर्शक बन गया। जब भी कोई नया रास्ता तय करना होता या खाने की जगह ढूंढनी होती, सब उससे सलाह लेते। धीरे धीरे वो सबसे सम्मानित पांडा बन गया। एक दिन बुजुर्ग पांडा ने झुंड को इकट्ठा किया और कहा, आज से चीनी हमारा सलाहकार होगा। उसके बिना हम कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। ये सुनकर चीनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन चीनी के मन में घमंड नहीं आया। उसने विनम्रता से कहा, मैं वही छोटा और कमजोर चीनी हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं समझ चुका हूं कि हर कमजोरी के पीछे भी एक ताकत छिपी होती है। बाकी पांडा ने तालियां बजाईं। सबको लगा जैसे झुंड को नया जीवन मिल गया हो। समय बीता और चीनी की बुद्धिमानी ने झुंड को कई और खतरों से बचाया। कभी सूखे के समय उसने नदी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, तो कभी जाल में फंसे पांडा को छुड़ाने की योजना बनाई। उसकी समझदारी और धैर्य ने सबको ये सिखाया कि कठिनाइयां हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि सोच समझ से जीती जाती हैं। श्वेतवन के अन्य जानवर भी अब चीनी का सम्मान करने लगे। वो कहते, ये छोटा पांडा पूरे जंगल का सबसे समझदार जीव है। चीनी के दिल में अब कोई हीन भावना नहीं रही। वो जानता था कि हर किसी का एक अलग गुण होता है। कोई ताकतवर होता है, कोई तेज और कोई बुद्धिमान। जब सब मिलकर रहते हैं तभी असली शक्ति बनती है। और इस तरह जो पांडा कभी सबसे कमजोर माना जाता था, वही झुंड का सबसे मजबूत सहारा बन गया। श्वेतवन की कहानी में उसका नाम हमेशा याद किया जाने लगा। बुद्धि से बड़ा योद्धा कोई नहीं।